बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा ते दिल करदा तैनू सामने बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा ते दिल करदा तैनू सामने बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा ते सुफड़े दे विच मिलिया ते मैं गल विच पा लियां बावां ते डर दी मारी अख ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। इको तेरी आस खुदाया ते होर नहीं कुछ सुझदा ते जिस दीवे नू आप तू बाले ते ओ कदे नहीं बुझदा ते जिस दीवे नू आप तू बाले ते ओ कदे नहीं बुझदा ते लोए पर ले कुड़िए ते जो कुछ पांडा पर ना ते शाम पई दिन गया मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना ते शाम पई दिन गया मुहम्मद ते घर जांदी ने डरना ते अदर करते थर थर कंबन ते उच्चियां शानां वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन ते मैं जे भी मुँह काले
ते फजूल करते बख्शे जावण ते मैं जे भी काले ते सब सयारल पानी नोटरिया ते कोई मुड़ सी पर के ते जिन्हां ने पर के सिर ते तरिया ओ पैरों रखण डर डर के ते जिन्हां ने पर के सिर ते तरिया ओ पैरों रखन डर डर के ते बाप मेरे सिर नंगा ते मां मरे कर खाली ते वीरां बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन कर रखवाली ते कपड़े पाटे ते लगे तरो पा ते दिल पाटे की सीना ते सजना बाज मुहम्मद बख्शा ते की मरना की जीना ये जो दो शेर है दोबारा पढ़िएगा। एक वो शेर के लोए लोए भरना कुड़िए जे तू तुद पांडा भरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जानती ने डरना, कुछ इस तरह करके ये वाला। और उसके बाद दूसरा साथ ही पढ़िएगा कि सब सैयां रल पानी भरन नूं चलियां, ये बना, ये दोनों इकट्ठे पढ़िएगा। पर ले कुड़िए ते जो कुछ पांडा पर ना ते शाम पई दिन गया मुहम्मद ते घर जा दिने डरना ते शाम पई दिन गया मुहम्मद ते घर जा दिने डरना ते सब सैयारल
ते जिन्हां ने पर के सिर ते तरिया ओ पैर रखण दर दर के ते जिन्हां ने पर के सिर ते तरिया ओ पैर रखण डर डर के। मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक कलाम है, सैफुल मुलूक के नाम से लिखा हुआ है। मशरिक का रूमी भी उन्हें कहा जाता है। आप में से कोई इन दो शेरों को समझाएगा क्या है, या क्या समझ आ रही है, या जिनको नहीं समझ आ रही वो बता दें। पंजाबी पढ़ रही है ना वो, जिस तरह उन्होंने कनाडा से कहा मुझे नहीं समझ आई, आप लोग सारे बैठे हुए हैं तो हो सकता है वो तो पढ़ती जा रही हैं जी। उन्हें दे दे। अपना नाम बोलें, क्या तारुफ कराएं। सर हमजा नूर। हमजा हैं जी, बैठ के बोल दें जी। सबको सरकारी ऑफिसर हैं जी सर, सरकारी ऑफिसर हैं जी जी सर जी, ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि जो बात कर रहे हैं। जी सर, गवर्नमेंट सर्विस में। गवर्नमेंट सर्विस ग्रेड 18 19 नहीं सर, 17 में सर। 17 में अभी। अच्छा चलें 17 जी, गजटेड ऑफिसर हैं जी सर, छोटा मोटा अफसर नहीं है। तो क्या समझ आई सर? मियां मोहम्मद बख्श साहब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं कि जिस तरह वो कहने के ख़वातीन जाती हैं ऐसे उस ज़माने में राहत पे या कुएं के ऊपर पानी भरने। नहीं, उससे पहला वाला शेर से शुरू करें, वो लोए लोए सुनिएगा, वो वही है लेकिन वहाँ से शुरू करें जी। लोए लोए पढ़े। शाम पई दिन गया मुहम्मद घर दीने लोए लोए भरले कुड़िए। लोए लोए यानी दिन के टाइम में ही, हाँ जी, यानी रोशनी शाम में, होने से रोशनी है जो शाम होने से पहले, अंधेरा छाने से पहले आपने जो पानी भरना है या जो भी बर्तन भरना है आपने, या जो आपका टास्क है उसको पूरा कर लो जी सर, क्योंकि शाम हो गई और फिर शाम को घर जाते हुए भी तुमने डरना है। जी जी, चाहे घर की तरफ ही जाना है लेकिन डरता है बंदा रास्ते में अंधेरा हो जाए तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर वो कहता है कि सब सैयां तमाम सहेलियां रल मिल पानी भरन नू चलियां। पानी, उस ज़माने में लोग पानी लेने दूर जाते थे, तादाब पानी का, कोई फ्रेश पानी का कोई चश्मा है, वहाँ से पानी भर के ख़वातीन या औरतें या सहेलियाँ या जो लोग भी जाते थे वो फिर सर पे गागर उठाई हुई और वो घर आते थे। पानी लेके घर आना, रास्ते में गिर ना जाए, छलक ना जाए, जिनका पानी प्याला भरा हुआ है तो कहीं ठोकर लगी तो पानी गिर जाएगा, इतनी मेहनत दूर से पानी लाना। तो ये जो पहला शेर है उसका कि लोए लोए भरले कुड़िए जे तुद पाना तू परना। जी सर, शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना, ते सब सैयां रल पानी भरन नू चलियां, ते जिन्ना हाँ हाँ वैसे कोई कोई हैं जो पूरा भर के वापस भी पलटे, कई हैं जो एफर्ट में दरमियान में राहों में मारे जाते हैं, वापस नहीं भी पलटते, और जो भर लेते हैं वो वापस आते हुए अपने सर पे जिन्होंने रखा होता है वो बड़े ध्यान से कदम रख रहे होते हैं कि छलक ना जाए, गिर ना जाए। वैसे एक गाना या कलाम वो भी आपने सुना होगा जिसमें कहता है कि शुक्र है मेरी गागरिया फूटी, मैं पानी भरन से छूटी। अब ये सारे को इकट्ठा करके बोल। सर मुख्तसर बात तो ये कि इसमें ये जो दुनिया में हमारा सफ़र है
जी। ये उसके उससे तशबीह दी है मियां मोहम्मद बख्श। ये जो सफ़र, वो जो ख़वातीन का सफ़र है पानी भरने के लिए, ऐसे ही हम जो दुनिया में आए हैं, ये भी हम सफ़र कर रहे हैं। सफ़र जो हम आखिरत, जो हमारा आखिरत की तरफ सफ़र है, हम दुनिया में भेजा गया, हमें टेस्ट है एक हमारा। तो हमने अब जो सफ़र में हमने अब पानी लेने जा रहे हैं, ये हमारे अमाल हैं। वो पानी एक अमाल के साथ उसको तशबीह दी गई है कि हम दुनिया में ऐसे अमाल इकट्ठे करें ताकि हम जो हमारा आखिरत का सफ़र है, जो अब आखिरत में हमें जवाब देना है जाके अल्लाह के दरबार में, तो वो हम उसमें वहाँ पे शर्मिंदा ना हो, क्योंकि वो फिर अंधेरा हो जाना है। अगर सफ़र हमारा एंड में, हम एक दिन मौत तो आ ही जानी है, तो उससे पहले पहले हम, मौत के आने से पहले पहले हम अब ऐसे अमाल इकट्ठे कर लें कि हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू हो सकें। तो इसी के इर्द गिर्द ये पहला शेर है जी सर, पहला शेर कि लोए लोए जिंदगी की जवानी 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 की इबादत की बड़ी वैल्यू है। जब तक जिंदगी की शाम नहीं होती, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया तो वजू करते हुए बुरा हाल हो जाता है, वजू कायम ही नहीं रहता, खड़ा नहीं हुआ जाता, सजदा नहीं किया जाता, रुकू में नहीं जा सकते, कुर्सी पे बैठ के इशारों से नमाज पढ़ते हैं। तो कह रहे लोए लोए भरला कुड़िए। कुड़ी क्यों कह रहा है, मुंडा क्यों नहीं कह रहा? सर ये तो जैसे आप हमेशा से कहते हैं कि वो काकी का जो कंसेप्ट है सारा, तो ये तो मेरे आप ही मैं ये कहता होता हूँ, मैं तो मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो दुनिया के तलबगार हैं, हाँ जी, उन्हें मैं हिजड़े कहता हूँ। खुसरे ना खुसरा सुता देना कोई जुता देना कोई लेता। जी सर, दुनिया का एंड कुछ नहीं है। जो आखिरत के गाहक हैं, जन्नत लब जे, ये कुड़ियां हैं। और जो रब के गाहक हैं, ये मर्द है। सर वैसे लेकिन आशिकी की जुबान में वो कहते हैं कि ऐसी सारियां ओदियां वोटियां वो साडा खसम है, या वो साडा खसम है, आशिक तक कोई आया है। ठीक है, जो भी मुर्शद होता है, जहाँ से भी जिसको जाग लगी होती है, जिसका जो भी माशूक या महबूब होता है, बाकी सारी उसकी कुड़ियाँ ही होती हैं। एक पीर साहब के गिर्द या एक मुर्शिद के गिर्द कितने मुरीद होते हैं, सारे ही इक्तसाब फैज़ कर रहे होते हैं या एजुकेशन ले रहे होते हैं, या एक क्लास में एक टीचर के गिर्द कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट तो एक ही होता है। ठीक है, पास कई हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से फिर फर्स्ट तो एक ही होता है। उस हिसाब से कुड़िए का लफ्ज़ है यहाँ पे कि लोए लए भरला कुड़िए जे तुझ पांडा तू परना। शाम पई बिन शाम मोहम्मद, फिर घर जाती ने डरना। घर जहाँ वापस जाना है, उधर जाते हुए मरने से भी डर लगता है ना, ऐसे ही। और अगर वो ये सोचता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आखिरत बनी कि नहीं बनी, तो जवानी की इबादत शायद पसंद आ जाए। ठीक, जवानी दूसरे सेंस में जब आपकी तड़प फड़क, आपकी उमंग, आपकी तलब जवान होती है। जब पहले दिन मेरे पास आते होंगे तो खुदा चाहिए, 10-12 दिहाड़े या हफ्ते या महीने गुजरते ने, मैनू भी नखरे दुखा रहे होंगे ने। मैं कहना यार चाह फड़ाई उतों, सुनते ही नहीं, उठे लंगर बांटे, मैनू कहते मेरा लेवल नहीं गा, या मैं आप मरनी पई हाँ, मैं की करा। कई तरीके कई ठीक है, या मैं नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं। दूर नजदीक दे अब नखरे अदाएं, वो तड़प फड़क कुछ और होती है। नहीं सर, आप मैंने कैमरे से नहीं हटना, मैं नहीं करना है सर। कई बार अज भी होंगे, कहते करा लिया आपने जिससे कराना, मैं नहीं करता, बस आज से मैंने करना ही नहीं है। अच्छा फिर दे दे यार, ठीक है, थक रहे हैं तो फिर दसे पूछे बगैर आप ही रिप्लेस। वो नहीं देखता, नखरा नहीं किसी का देखता। बंदे दे मरन तो पहले उन्हें रिप्लेसमेंट रखी होती। नोबडी इज रिप्लेसेबल बट नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। क्यों जी अहमद साहब, दोनों अहमद एक लाइन में बैठ गए हो। मैं अंग्रेजी वाले अहमद से पूछ रहा हूँ, डॉन अखबार वाले से, हमला करना आए हो? अच्छा, मैंने 2-3 लुकमे रह गए, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं खाऊं या
छोड़ दूँ या क्या करूँ, मैं ख़त्म कर ही दूँ। वैसे इसी जंग में, इसी मैदान कारज़ार में 2 कबाब, चंद चने और 2 भटूरे शहीद हो चुके हैं। तो हमारे स्कूल सेंटर मॉडल के बाहर जो है ना भटूरे मिलते होते थे। अब्बू से पॉकेट मनी नहीं मिलती थी कि तुम लोग फजूल चीज़ें खाओगे। तो एक दोस्त ने मुझे एक बार खिला दिया थोड़ा, तो ज़िंदगी मैनू बड़ी रही कि मैं खाना है। लेकिन अब्बू फौत ही हुए मैट्रिक के एंड पे जाके। जब तक वजारत ख़जाना मुझे मिली, स्कूल ख़त्म हो गया। आखिरी साल में था तो भाई थे 5 साथ। वाल्वो बस के किराए में से इतने बचते नहीं थे कि 5 को भटूरे मिले। अकेला मैं खाना नहीं चाहता था, तो अल्लाह ने अमार के दिल में भटूरे डाल दिए। 50 साल बाद खुदा ने कहा तुम भटूरे को खाना चाहते थे, तुमने छोड़े थे हमारी खातिर। क्योंकि वो चारों में भी अल्लाह ही आ जाता था ना, चेक करता था कल्ला खांदा है कि मेरा ख्याल करता है। तुमने हमारी खातिर छोड़े थे, खा हूँ प्याले भर की मर्तबान भर के भटूरे रख गया, मैं नहावा कि खावा। खैर, तो कहते फिर घर जाते तूने डरना है, ठीक। फिर कहता है सब रैयां, सब सैयां, सब सहेलियां, सब मुरीद या सब साथी इकट्ठे पानी भरने चले, या टारगेट लेने चले, या फैज़ लेने चले, या जो भी रम्स की बात लेने चले। कोई कोई मुड़ भर के, कोई कोई है जो भरेगा। कुछ को अपनी मर्जी का नहीं लगेगा, कुछ को पसंद ही नहीं आएगा, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ रास्ते में कहेंगे कि सनराज सा चढ़ जाएगा, छड्डो परे यार एकड़ा काम ही गए। कुछ को हो सकता है वो बाबा ही ना पसंद आए, वो उस्ताद ना पसंद आए, और नहीं यार है की गया मैंने कुड़ियां अपने को बिठाइया ने, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो वो रह जाएंगी, छोड़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कोई कोई वापस पलटेंगी, कोई कोई मुड़सी भर के, और भरा हुआ प्याला कोई कामयाबी कर ली। लेकिन उनमें से जिन्होंने सर पे रखा, अपनी कामयाबी को सर पे उठा लिया, वो डरेंगे कि अमल जाया ना जाए, क्योंकि ये उन्होंने किया है, ये उनकी कामयाबी है। अभी कच्चापन है, तो याद नहीं होता कि ये तो उसकी तौफीक से हुआ, अगर हुआ तो। और अगर वो अमाल ले भी गया, अमाल हम जितने भी कर लें, उसकी जन्नत की खुशबू भी जो है उनका, उसका वेट ज़्यादा है, उससे उसका रेट ज़्यादा है। अपने अमाल से तो जाना नहीं किसी ने। जिसको ये नुक्ता समझ आता है कि यार है तो उहदे करम नाल जाना है, उहदे रहम नाल जाना है, गिनन गणान नहीं जाना मैं इन्ने 100 वारी कीता ते इन्ने लख वारी कीता, इन्ने हज़ार तस्बीह पढ़ी है। जब इस चीज़ से फारिग हो जाता है, कहता शुक्र है मेरी गगरिया फूटी, मैं पानी भरन से छूटी। बात उसे जब समझ आ जाती है कि यार मैं तो है ही नहीं, तो जो मैं नहीं गा वो ही गए, तो यार ओदी खिदमत करनी है, हर जगह उसी को देखना है, उसी से प्यार करना है, उसी की खिदमत करनी है। तो फिर मैं जब हूं नहीं तो मेरा खाता कहाँ हुआ? जे मैं हुआ तो मैनू कुछ लगे, जे तू ही तू है तो फिर मैनू की लगे। फिर किस चीज़ की गिनती और किस चीज़ का? दोस्तों से हिसाब किताब तो नहीं करते। अच्छा सर, इसमें ये भी एक सवाल पैदा होता है ना, जो आपके
जो करम तो अल्लाह की तरफ से ही होना है कि हमें जो अगर हम कामयाब होते हैं आखिरत में या नहीं, लेकिन वो जो जैसे हदीस है कि उनकी आयत है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नीयतों पे है, बिल्कुल। तो नीयत जो है वो आपकी अच्छी है बुरी, वो भी तो फिर अल्लाह की तौफीक से ही। तो नीयत अल्लाह ही होनी चाहिए ना। हाँ जी। आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया वाह वाह करे, तो ये आप दुनिया की इबादत कर रहे हैं, या इस डर से कर रहे हैं कि हाय दुनिया क्या कहेगी, मैं सबके सामने नहीं पी सकता। वो काका जो भी बैठा हुआ था कि इंग्लैंड में, वो वहाँ कैलिफोर्निया में, तो उसे पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन कहता है यार फिर भी मैंने अपने आप को कंटेन किया था, मैं अपने काम से काम रखता था, और वहाँ भी लोग एक दूसरे को नहीं देखते, चाहे बिकनी वाली आके बैठ जाए। यहाँ लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। मैं बहनों को लेके गया, उससे बात नहीं पूरी हो सकी कि नाश्ते के लिए लेके गया और ये ऐसे बदतमीजी कर रहा होगा या वैसे, उसे यहाँ वो बड़ा ऑड लग रहा होगा ना। 2.5-3 साल वहाँ गुजारा है, हालांकि पहले यही रहता था, तो यहाँ पे वो नॉर्मल लगता था। अब उसने एक डिफरेंट चीज़ देखी है, अच्छी लगी है उसको, तो वो उसे समझ नहीं आ रही कि यहाँ क्यों नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं है, या हम ऐसे क्यों करते हैं, हमारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसको अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा है कि शायद पाबंदियाँ ज़्यादा है, या घुटन ज़्यादा है, या रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, ये ज़बरदस्ती के नेक हैं, तो ये मौका मिलता है तो ये वैशी हो जाते हैं। तो इस ज़बरदस्ती इस्लाम है ही नहीं है। जब तक वो एसेंस ना बच्चे को समझाई जाए, या माँ बाप खुद उस पर अमल ना कर रहे हों, तो वो बच्चे में वो चीज़ नहीं आएगी, माशरे में वो चीज़ है नहीं है। जब बड़े वो कर नहीं रहे, तो बच्चों से आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो बच्चे भी रास्ता निकालेंगे कोई ना कोई, ठीक। लेकिन अमाल का दारोमदार नीयत पे उसका, और इसमें कहीं उसके कर्म से जाना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अमाल छोड़ देंगे, नहीं, आपको वो जोम ना हो, आप पानी भर के सर पे ना रख लें उसको, मैंने बड़ी नेकियां कमाई है, मैं कीता की है, मैंने किया क्या है, या मैंने इतना किया है। आपने कुछ भी नहीं किया, ये भी उसकी तौफीक से है। अगर आपने कोई अच्छा कहा, वो मौला अली की बात कि जब मैं इरादा करता हूं, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है। तो जब मैं इरादा करता हूं और कामयाब हो जाता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, कोशिश हमारे ज़िम्मे है, पूरी कोशिश करता हूं, कामयाब हो जाता हूं, तो खुश होता हूं और उसका शुक्र अदा करता हूं। किस चीज़ का शुक्र? कामयाबी का नहीं। या अल्लाह शुक्र है तूने मेरे से अपनी मर्जी का काम ले लिया, यानी ये मेरा इरादा था ही नहीं, ये तेरा इरादा था, तूने मेरे से करा लिया। तो इससे बंदा हम्बल रहता है, आजिज रहता है, उसके सामने तकब्बुर में नहीं आता, गुरूर में नहीं आता, ठीक, इखलास में रहता है और तकब्बुर में नहीं जाता, ठीक। लेकिन जब मैं इरादा करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं और नाकाम हो जाता हूं, तो मैं ज्यादा खुश होता हूं, हम तो नहीं करते, और ज्यादा शुक्र अदा करता हूं नाकामी पे। किस चीज का? या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जाने से रोक लिया, यानी ये इरादा ही गलत था। चाहे मैं कह रहा था मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं मुखलिस अवाम की खिदमत करूंगा, लेकिन तेरी प्लानिंग में ये नहीं है, मेरे से तूने कोई और काम लेना है, इसमें खैर नहीं है, चाहे मुझे खैर का काम लग रहा है, मौला अली ने कुछ चंगा ही काम करना होगा। तो अगर हम फेल हो जाए तो हमारा फड्डा पड़ जाता है, इसने जादू कराया है, इसने टांग फंसाई है, इसने रिश्वत दी है, उसने कीता कराया है, इसने अमलियात छोड़ दिए हैं, इसका अब्बा जर्नैल था इसलिए इसको मिली है, मुझे नहीं मिली है। अल्लाह बीच में से गायब कर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाने से रोक लिया, यानी ये तेरा इरादा होता फिर कैसे हो सकता है कि ना होता, ये सिर्फ मेरा इरादा था और मेरी कोताह नजरी थी, मुझे नहीं पता था, मैं गलत डायरेक्शन में जोर लगा रहा था, तूने सही किया है। या शायद अभी टाइम ठीक नहीं था, मेरा एम अच्छा था, मेरी नीयत अच्छी थी, मेरी कोशिश अच्छी थी, मैं सब खालिस था, लेकिन तेरी प्लानिंग में अभी फिलहाल ये नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, मुझे तो नहीं पता, तो तूने शुक्र है मुझे बचा लिया, तूने मुझे रोक लिया। इससे बंदा डिप्रेशन में नहीं जाता, एंजाइटी नहीं होती, शुक्रगुजारी में ही है, बल्कि और थैंकफुल हो रहा है कि शुक्र है अभी गलत टाइम पे टाइम ज़ाया कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़, ये हम्बलनेस अगर आप में रहती है कि यार फाइनल अथॉरिटी वही है, उसका इरादा है तो पूरा होके रहेगा, उसका इरादा नहीं है, मेरी जितनी मर्जी नीयत भी पाक थी, कोशिश भी साफ थी, सारा कुछ था, उसका नहीं है अभी इरादा, उसकी कोई मर्जी है, उसकी कोई ग्रेट गेम है, उसका कोई अपना प्लान है, आई शुड सबमिट टू हिम रादर दैन कि मैं उसे मैच डालूं। ये है टोटल सरेंडर, कायम नमाज।
उसके सामने खुद को ज़ीरो कर देना। नहीं तो वो जोम रहेगा कि मैंने कुछ किया। जिन लोगों को ये जोम आ जाता है कि मैंने बहुत नेकी की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मार खाई है, मैंने नेकों को ज़्यादा बुरा फंसे देखा है, मेरे पास ज़्यादातर नेकों के काम नहीं हुए, नेक मुझे सूनर और लेटर छोड़ गए हैं, हिसाब किताब वाले छोड़ गए हैं, क्या मिला क्या नहीं मिला, मैंने ये किया ये नहीं हुआ, वो हुआ ये नहीं हुआ। हाँ मेरी कोताहियाँ ज़रूर हैं, मेरी मजबूरी है, मैंने लोहे को कूटना ही कूटना है, मैंने चाहे उसकी जंजीर बनानी है, चाहे उसकी तलवार बनानी है या खंजर बनाना है, मैंने तो थोड़े मारने हैं उसको। लेकिन उसमें अगर ज़रा सा भी साबुन है, जैसे काकी थी ना एक बड़ी, वो कहती है मैल तो निकल गई है, साबुन नहीं निकल रहा मेरे चो। साबुन कलफ लगा देता ना। मुझे सफाई पाकी सुथराई का जो जोम है, कर दिखाने का जो मान है, इन्ना पता नहीं कि उन्हें तौफीक दी है। उन्हें दिन अगे गया कि यार तू अगे हो, तू किसी होर नूं के कर देता। तो फिर ये सीट तो उसने दी थी आपको, यहां पे तो उसने आपको बिठाया ना। ये पता नहीं किधर गल, यार चाय दे दियो, चुक लो। मेरा एक दोस्त था, मैं दुआ कराता था बाबा जी से जब नया नया मिला ना, जिस तरह काकी भी आप भी कराते होगे दुआ, नए नए बंदा दुआ कराना शुरू करता है तो फिर हर एक को लगा होता है। मैं कराता था, वो उसको नहीं कराता था। इकट्ठे यानी ऑफिस में थे कोलीग्स इकट्ठे, उसको मैंने नाकना नहीं, उसने भी कभी नहीं कहा। मेरे जहन में ये होना कि यार ये वैसे ही बहुत नेक पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा बात जिसे कहते हैं पाबंदे सोमो सलात बाशरा, पूरी शरई हुलिया वाकई रख रखाव में, एक ये नहीं कि शो ऑफ, मतलब प्रॉपर रिलीजियस पर्सनैलिटी थी। तो मैंने नहीं कभी उससे बात की, उसके सामने कभी इसके तरले कर रहा हूँ, कभी उसके तरले कर रहा हूँ, बिकनी वालों की दुआएं करा रहा हूँ, ठीक है। तो बुरके वाले नजर नहीं आते थे, या वैसे उनसे बात करते हुए डर लगता था कि यार ये चपेट मारेगा आगे से कि तुम्हें मुझे सुर-ए-मान का बता रहे हो, मेरी तो अपनी, उसके तो उन्हें कभी नमाज पढ़ी है, कह भी देते थे कई, नमाज कभी पढ़ी है तू, या दाढ़ी रख के आ पहले। तो मैं उससे नहीं बात करता था। काफ़ी अरसे के बाद एक दिन पता नहीं किसी से बहस हो रही थी, तो वो उसने बीच में लुकमा दिया। बहस तो मैं करता नहीं था, लेकिन जिस किसी को मैं दुआ कराने की कोशिश कर रहा था, दुआ ठोंसने की कोशिश कर रहा था, वो आगे से, जारी बात है मुंह नहीं खोल रहा था, तो अजीब, मुंह तो खोल रहा था लेकिन आर्ग्यूमेंट में खोल रहा था, फजूल किस्म का आर्ग्यूमेंट था। तो उसी दोस्त ने, वो जो रिलीजियस दोस्त था मेरा, उसने अचानक उसको एक बात कही जो बड़ी ज़बरदस्त थी, मतलब मैं फुड़क गया, उसने उसको लाजवाब कर दिया कोई बात कह के। खैर वो फिर भी दुआ करने पे नहीं माना, तो मैं, वो कहता तो मुझे करो, मैं कहा है तुमने करनी तुम कर लो। तो उसने दुआ की, तो कहता है कि मुझे तुम पे गुस्सा बड़ा है, मैं 6 महीने इंतजार करता रहा हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं दुआ कराते। मैं कहा यार तुम तो पहले नेक से 5 वक्त के नमाजी, तुम्हें कोई मसला भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दुआ कराता। तो बहरहाल उसने कहा नहीं नहीं, शुक्र करो मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं लगा दी। मैं कहा चल यार शुक्र है, तेरी मेहरबानी। अब वो दुआ में हमने इकट्ठे, उसने भी मेरे साथ मुख्तलिफ महफिलों में या दुआओं में या शिकार में निकल जाना। जाहिर बात है मेरे इर्द गिर्द तो आ जाने इस तरह के बच्चे, उन्हें इन्हें खूब डांटे लगानी, दुपट्टा पहनो, बुरका पा के आओ, हमें शर्म नहीं आती, सर की टांग ना पकड़ो, गर्दन दबाओ। तो मैं कुछ नहीं कहा,
बात तो ठीक कर रहे। आखिरकार एक दिन मेरे ते थुक के बल के लड़ पा के चला गया, कहना तू भी कंजर है, तेरा काम भी कंजरा रही गया। किहो जे इकट्ठे कीते नहीं अपने आसे पासे। कई गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ मैनू दे के बेचारा इधर उधर हो गया। ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ। ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤੂੰ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਊ ਸਰ।